Good morning, students. Already we are started about the sex determinations. Okay. तो हैंकिंग ने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम को देखा, लेकिन उसने नाम दे दिया जस्ट ही गेव द एक्स बॉडी. ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी थी आपको. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट दैट इज गिवन द कार्ल कॉरेंस. ओके, तो जनरली दो टर्म हमको अंडरस्टैंड करनी है कि होमोगैमेटी एंड हिट्रोगैमेटी. हिट्रोगैमेटी मतलब कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स एंड होमोगैमेटी मतलब सिमिलर गैमेट्स 100%. तो हम होमोगैमेटी का मतलब क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट इन ह्यूमंस. ह्यूमन की बात करें हम, तो कभी ह्यूमन में क्या होता है जनरली? फीमेल हैविंग बियरिंग द 22 प्लस ए मतलब 23 ऑटोजोमिक क्रोमोजोम एंड एक्स ये उसका टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ए का मतलब है पेयर. ओके, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 आर द ऑटोजोम्स, 45 एंड 46 टोटल क्रोमोसोम ये रहते हैं. अब इसको हम देखें तो गैमेट में क्या होगा? 22 जो ओम होगा इसमें 22 ए प्लस एक्स, सारे जो ओवम होंगे उसमें यही रहेगा, हैप्लॉइड सेल होगा और 23 क्रोमोसोम्स होंगे. तो ये जो एक्स हैं सारे गैमेट सिमिलर, उसका मतलब होता है होमोगैमेट. तो ये फीमेल में हमको देखने को मिलता है. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट मेल. जब मेल की हम बात करते हैं तो मेल में क्या होता है? इसकी जगह जस्ट एक्स वाई हो जाता है. तो 50% जो गैमेट है वो एक्स वाले मिलेंगे, 50% गैमेट्स वी आर टेकिंग ऑन वाई वाले. तो हियर वी हैव टू कीप सेवरल एग्जाम्पल्स. तो कार्ल कॉरेंस ने थियरी दी हिट्रोगैमेटी वाली. तो हिट्रोगैमेटी थियरी क्या कहती है हमें? लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द हिट्रोगैमेटी थियरी. ओके, हिट्रोगैमेटी थियरी में एग्जाम्पल्स लेते हैं. द फर्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. पहली कंडीशन की बात करते हैं कि भाई मेल हिट्रोगैमेटिक हो, मतलब कि मेल हिट्रोगैमेटिक हो. मतलब कि मेल में एक्स वाई कंडीशन हो. तो ऐसे में दो एग्जांपल्स हैं. विच वन एग्जांपल वी आर टेकिंग ओवर देयर कि भाई ह्यूमन में मेल क्या होता है? एक्स वाई कंडीशन. फीमेल क्या होती है? एक्स एक्स कंडीशन. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ड्रोसोफिला. सेम ड्रोसोफिला में क्या होगा? मेल हैविंग ऑल्सो एक्स वाई कंडीशन, फीमेल हैविंग द एक्स एक्स कंडीशन. ये पहली कंडीशन हुई. लेट्स वी टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्वाइट क्या होगी? डिफरेंट होगी, इससे उल्टी, मतलब फीमेल हिट्रोगैमेटी. नाउ फीमेल हिट्रोगैमेटिक में एग्जांपल हम ले सकते हैं बर्ड्स में क्या होती है? फीमेल होती है ZW यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब हिट्रोगैमेटिक. सेम कंडीशन लाइक हमारे जैसे कहे तो एक्स वाई इन फीमेल. इसीलिए तो फीमेल बर्ड्स क्या होते हैं? बहुत मैच्योर और बड़े दिखते हैं और कब खूबसूरत लगते हैं देन दी मेल में इसमें क्या कंडीशन होगी? ZWW कर देते हैं, ZW या तो WW और XX कंडीशन होगी. तो इसमें उल्टा होगा, फीमेल हिट्रोगैमेटिक है जबकि मेल क्या है? होमोगैमेटिक है. ये अनदर कंडीशन है. कभी कभी क्या कंडीशन होती है? सिंगल हिट्रोगैमेटिक कंडीशन में थर्ड कंडीशन देखते हैं अपन. थर्ड कंडीशन में क्या होता है? जनरली थर्ड कंडीशन क्या है कि जो मेल है, थर्ड कंडीशन की बात करें, जो मेल है तो मेल X0 होगा, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम. एंड फीमेल में क्या होगा? XX. फीमेल है मेल. तो ऐसा किस में पाया जाता है? दैट इज स्क्वाश बग्स में पाया जाता है. अब लेपिडोप्टेरम में इससे उल्टा पाया जाता है, मतलब मेल इज XX एंड फीमेल इज X0. दैट वी आर फाइंड इनटू लेपिडोप्टेरा. मतलब जो फूदियाँ आती है ना, छोटी छोटी
मॉनसून के वो उसका, तो लेपिडोप्टेरा में ये पाया जाता है। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अनदर टॉपिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जनरली सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? नाउ वी टॉक अबाउट ह्यूमन में क्या है, 23 पेयर्स है। सो लेट्स वी टॉक अबाउट 23, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है। इसमें मेल में हम देखें तो क्या होगा, 22 AA प्लस XY। वाइल वी टॉक अबाउट फीमेल, तो फीमेल में क्या होगा, 22 AA प्लस XX। नाउ इसका गैमेट कैसे फॉर्मेशन होगा? सो लेट्स वी टॉक अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन ओवर हियर। ओके, सो गैमेट में वी आर फाइंड इन दैट मेल में दो तरह के गैमेट्स होंगे। एक गैमेट ऐसा होगा कि 22A प्लस X, ऐसा स्पर्म होगा। दूसरा स्पर्म कौन सा होगा, 22A प्लस Y। फीमेल में एक ही तरह के गैमेट होंगे, 22A प्लस X। इससे ये मिलेगा तो चाइल्ड क्या होगा, द बेबी विल गर्ल चाइल्ड। या इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ होता है तो क्या होगा जाएगा, इज अ बॉय। तो जनरली द सेक्स कैन बी डिटरमाइन इन ह्यूमंस बाय द मेल्स एंड मेल गैमेट्स, नॉट बाय द फीमेल गैमेट्स। सेम ड्रोसोफिला में होता है। ड्रोसोफिला वी कैन टॉक अबाउट, इसमें भी सेम कंडीशन है बट क्रोमोसोम नंबर हमारे से अलग है। उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होती है, 8 पेयर्स होती है, मतलब कि 3AA प्लस XY मेल, 3AA प्लस XX फीमेल होती है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर आप 3 कर दो हर जगह पे तो क्या हो जाएगा, इन ड्रोसोफिला वी फाइंड द सेक्स डिटर्मिनेशन। समझ में आया इतना? ओके, कि भाई X वाले स्पर्म से X वाला ओवम फर्टिलाइज हो तो गर्ल चाइल्ड होगा, 22A प्लस Y वाले स्पर्म्स के साथ 22AX वाला होगा तो क्या होगी, फीमेल, अरे मेल होगा, बेबी बॉय होगा। ओके, so that is sex determination is type of male is heterogametic। मेल में दो 50% X वाले 50% Y वाले मिलते हैं। ओके, तो here the male is decided the sex। now let's we talk about a very different type of sex determination that is we find in the honeybee, and this kind of sex determination is also called the haplodiploidic diplohaplontic sex determination। so let's we understand that particular कि जनरली जो हाइनोप्टेरा मतलब कि जिसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, अर्न्स आती हैं। ओके, then all kind of ants and kind of honeybees। ओके, तो ये सारी जो आते हैं वो किस में आते हैं, हाइनोप्टेरा में। लैक इंसेक्ट, ओके, ये भी किस में आता है, हाइनोप्टेरा में। जो हाइनोप्टेरा क्लास है आर्थ्रोपोडा का, दैट कंसिस्ट इन द ऑल द काइंड ऑफ अंट्स। तो इसमें हनी बी भी आती है, ऑल काइंड ऑफ मॉस्किटोज एंड ऑल आर कम्स इन द हाइनोप्टेरा। इसमें जनरली क्या होता है, फीमेल इज हैविंग द 32 क्रोमोसोम्स। तो फीमेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, एंड मेल क्या होते हैं, हैविंग 16 का, तो वो हैप्लॉयड होते हैं। ओके, तो मियोसिस होता है फीमेल में, तो दो तरह के गैमेट बनते हैं, 16 क्रोमोसोम वाले, 16 क्रोमोसोम वाले, मतलब कि उसमें मियोसिस से ओवम प्रोड्यूस होता है, वाइल द मेल गिव्स द गैमेट्स बाय द स्पर्म इज प्रोड्यूसिंग बाय द माइटोसिस। इसके साथ ये फर्टिलाइज होगा तो क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइज होगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, एंड जो ये बच गए वो आगे जाके डेवलप हो जाएंगे किसमें, मेल में। सो सच अ काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, दिस काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड diplohaploidic sex determination or sex determination in Hymenoptera, in honeybee, in ants, or it kind of sex determination is also called in honeybee. Okay,
तो इसमें ऐसा होता है कि फीमेल 32 क्रोमोसोम वाली डिप्लॉयड होती है, मेल 16 क्रोमोसोम। मेल में मिटोसिस होता है और स्पर्म बनते हैं, फीमेल में मायोसिस होता है और दो मतलब हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, हैप्लॉइड ओवम बनते हैं। फर्टिलाइज होने वाली सारी फीमेल होती है, अनफर्टिलाइज रहने वाले आगे जाके क्या तब्दील हो जाते हैं, मेल में। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, दैट नॉट डिटरमाइन द सेक्स क्रोमोसोम बट डिटरमाइन द क्रोमोसोम नंबर्स। ओके, so this is the another example. Now let's we move to the further topic, and that is mutation. तो डेबोन्स्की द फर्स्ट डिटरमाइन द म्यूटेशन। म्यूटेशन को डेबोन्स्की ने पहले बोला कि इट्स कंप्लीटली रॉन्ग रिटर्न, एक तरह का लैंग्वेज और राइटिंग है। तो डेबोन्स्की ने पहले डेमोस्ट्रेट किया म्यूटेशन को। फिर डी वेरिस आया, डी वेरिस एक्सप्लेनिंग द म्यूटेशन एंड ऑल्सो उसने ऐसा बोला म्यूटेशन और कुछ नहीं है, म्यूटेशन ये है कि इट्स अ चेंजिंग और अल्टरेशन ऑफ, वी टॉक अबाउट अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग एंड कोसिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। मतलब कि डीएनए की सीक्वेंस में कोई चेंज होने के कारण उनके जीनोटाइप में चेंज आती है, जीनोटाइप के साथ साथ किस में चेंज आता है, फिनोटाइप में भी चेंज आता है। मतलब जो एक्सप्रेशन दिखने में भी फर्क आता है। ओके, वो कब होता है, तो रिकॉम्बिनेशन जब होता है। तो मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द म्यूटेशन, क्योंकि मियोसिस 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द काइंड ऑफ म्यूटेशंस। ओके, तो चैप्टर 6 में यू कैन लर्न अबाउट ऑल द डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूसली फ्रॉम एंड टू एंड, वो सारी चीज़ें आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। ओके, अब किस तरह के होते हैं म्यूटेशंस। जनरली क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात करें तो डिलीशन, और जीन की बात करें तो जीन में जो म्यूटेशन है इंसरेशन या तो डुप्लीकेशन। अब डिलीशन मतलब क्या होगा, लेट्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, उसके पर जीन का सीक्वेंस है ए बी सी एंड डी। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो डी वाला हिस्सा है वो जीन क्या हो गए, डिलीट हो गए, और ए बी सी डी की जगह जीन क्या हो गया, ए बी एंड सी हो गया। दिस इज कॉल्ड डिलीशन। इसमें दो एग्जांपल है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम जिसमें क्रोमोसोम का जो बड़ा पोर्शन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब उसके जीन डिलीट हो जाते हैं, तो फिलाडेल्फिया कैंसर होता है, इट्स अ डिलीशन एग्जांपल। दूसरा है क्राइडू कैट, वो भी एग्जांपल ऑफ डिलीशन है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इंसरेशन और डुप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है, एक ये जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब ए बी सी डी की जगह फिर ए बी सी एंड डी, मतलब रिपीट हो जाती है सीक्वेंस। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। एक की एक सीक्वेंस बी सी दो बार आना, उसका मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेशन होना। ये डुप्लीकेशन जनरली ड्रोसोफिला मेलोडोप्लास्टर में आई के लिए होता है, या तो जनरली प्लांट्स में हो जाता है, और जनरली ये डुप्लीकेशन कैंसर में भी पाया जाता है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेवरल टाइप ऑफ म्यूटेशन, बट वन मोर important म्यूटेशन, दिस इज अ पिन पॉइंट म्यूटेशन। लेट्स वी टॉक अबाउट दैट। ओके, द पिन पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कौन कॉज कर सकता है, तो म्यूटेशन की जब हम बात करें तो पिन पॉइंट म्यूटेशन इज अ वन टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट इज ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, पिन पॉइंट म्यूटेशन। इसमें एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की हम बात करें तो लेट्स आई विल शो यू दैट इन सिकल सेल एनीमिया ये रहा कि 6 जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उसमें जो क्रम होना चाहिए जी होना चाहिए, उसकी जगह सामने क्या आता है, जी के सामने सी, ए के सामने टी, और तो मतलब ग्लूटामिक एसिड जुड़ना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे GTC हो जाता है। क्या हो जाता है, GTC। तो एक ही नाइट्रोजन बेस में जो फ़र्क आया, मतलब यहाँ पर जहाँ टी जुड़ना चाहिए वहाँ पर, मतलब जहाँ ए होना चाहिए वहाँ पर टी हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए की जगह टी हो गया। तो ये जो म्यूटेशन हुआ
वो एक ही पिन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे हुआ, एक ही नाइट्रोजन बेस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द पिन पॉइंट म्यूटेशन। तो जनरली ग्लूटामिक एसिड 6 कार्बन की जगह जुड़ता है तो हमारे नॉर्मली बटन शेप हो जाते हैं सेल, और 6 कार्बन के 6 एमिनो एसिड वेलाइन जुड़ जाता है ग्लूटामिक की जगह। इफ द सच अ काइंड ऑफ म्यूटेशन अकर देन द RBCs आर लाइक अ सिकल शेप्ड, सिकल जैसे शेप के हो जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पिन पॉइंट म्यूटेशन। पिन पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है एक ही नाइट्रोजन बेस पेयर में चेंजेस आए, म्यूटेशन हो, उसको क्या कहते हैं, पिन पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस ओवर देयर। लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन कैसे होते हैं, तो म्यूटाजेंस या तो द केमिकल्स दैट कॉजिंग द म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशंस। तो जनरली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो कुदरत में होता है जिसके कारण इवोल्यूशनरी चीज़ चेंज हो जाती है। कुछ लीथल म्यूटेशंस होते हैं, कुछ गैमेटिक म्यूटेशन है तो उसको गैमेटिक म्यूटेशन कहा जाएगा, कुछ सोमेटिक म्यूटेशन मतलब कि दूसरे बॉडी सेल में होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द सोमेटिक म्यूटेशंस। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई इंड्यूस म्यूटेशंस, कि भाई कोई यूवी रेडिएशन है या तो गामा रेज है, रेडिएशन से जो म्यूटेशन होता है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन, वो तुरंत हो जाता है जो कैंसर कॉज भी कर सकता है। कुछ म्यूटाजेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस है, ओके, कुछ फॉर्मेलिन्स हैं, कुछ तरह के कॉल्चिसिन है जो अरेस्ट करते हैं, मतलब कि म्यूटाजेंस मतलब म्यूटेशन कॉज करते हैं, वो केमिकल म्यूटेशन में आता है। ओके, तो दीज आर द कौन से म्यूटेशन होते हैं और किससे होते हैं, उसके हिसाब से म्यूटेशन कैन बी क्लासीफाई। अब लेट्स वी चेंज द टॉपिक आफ्टर द म्यूटेशन, लेट्स वी टॉक अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। अब ये पेडिग्री एनालिसिस को मतलब वंशावली बोलते हैं, मतलब जिससे क्या पता चलता है, ये एनालिसिस से हमको पता चलेगा कि फ्यूचर में कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। ओके, फ्यूचर में कौन से डिजीज़ हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंबल क्या है, मेल के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं राउंड। जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब मेल या फीमेल नहीं कह सकते, इंटरसेक्स, उसके लिए क्या करते हैं, जो रोम्बस शेप है वो लेते हैं। अफेक्टेड है उसको खाली नहीं छोड़ते, उसको भरा कर देते हैं। मैटिंग के बीच में जो ट्रांसवर्स लाइन है उससे मैटिंग दिखाते हैं। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अब ये क्या है, मुस्लिम्स है या तो कुछ ऐसे है तो मैटिंग मतलब नियर बाय रिलेटिव्स हो तो डबल लाइन दिखाते हैं। ओके, और पेरेंट्स या तो प्रोजेनी दिखाने के लिए इफ यू सी, तो पेरेंट्स या तो प्रोजेनी दिखाने के लिए हम ऐसा मतलब आगे हर एक जनरेशन दिखाते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस में कुछ वर्ड्स हैं, तो 2 पेडिग्रीज दी हुई है। द फर्स्ट पेडिग्रीज आर गिवन इन ए नंबर ऑफ पेडिग्री है। इसको हम नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब डोमिनेंट के रिसेसिव हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट या तो रिसेसिव है वो पहले तय करना है। तो पहला एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का। व्हाट इज़ मायोटिक डिस्ट्रॉफी? मायोटिक डिस्ट्रॉफी मतलब पता है मसल्स का एक डिजीज़ है। वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने की वजह से, उसके जीन में प्रॉब्लम होने की वजह से वीक हो जाते हैं मसल्स, अच्छी तरह से खड़े नहीं रह पाते, जो मूवमेंट है वो लैग कर जाती है, और जो मसल्स है वो अनडेवलप रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज नॉट सेक्स लिंक। ओके, ऑटोसोमल होता है मतलब कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जीन की खामी है, तो ये तो पता चल जाता है। अब ऑटोसोमल है कि नहीं वो कैसे पता चलता है, कि फॉर एग्जांपल फादर टू डॉटर में आ रहा है तो ऑटोसोमल नहीं होता है, वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होता है। या तो बात करते हैं कि भाई फीमेल से बॉय में आ रहा है तो वो क्या है, सेक्स रिलेटेड है। लेकिन जनरली दोनों पेरेंट्स या तो मेल है या तो फीमेल है। ऑटोसोमल का पहला तात्पर्य है कि देखो ऑटोसोमल तय कैसे करते हैं, देखो ये फीमेल इन्फेक्टेड है, ये जो मदर है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी वाली है, तो देखो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस क्या रहे, बॉय या गर्ल दोनों में आया, उसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू सेक्स लिंक, ये सेक्स लिंक नहीं है, इसमें हो गया
कि भी दोनों को हो रहा है, मदर का है तो भी बॉय को भी हो रहा है और उसकी डॉटर को भी हो रहा है, मतलब कि वो क्या है, वो ऑटोसोमल है। अब डोमिनेंट कैसे, डोमिनेंट कैसे तय करते हैं, ये उनकी जनरेशन, ये मदर इन्फेक्टेड है, फादर है, उसके साथ मैरिज हुई, तो चांसेस क्या रहे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, उसके 4 चाइल्ड है, यहाँ पर 4 ही लेते हैं जनरली, क्या है कि 2 बॉयज़ 2 गर्ल, तो 4 में 50% चांस रहता है कि कौन से आएंगे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी वाले के, मतलब कि मसल्स की दुर्बलता होगी। अब इसमें सपोज एक गर्ल हो गई जिसमें आया नहीं, बॉय में आया, बॉय वो हुआ, और चांसेस क्या रहे, 50% बॉय में चांसेस रहे, 50% गर्ल में चांसेस रहे। तो ऑटोसोमल का मतलब होता है गर्ल बॉय दोनों में हो सकता है, फादर को है तो भी दोनों में हो सकता है, मदर को भी, लेकिन सेक्स होगा तो पर्टिकुलर फादर टू डॉटर जाएगा, और सेक्स लिंक्ड होगा तो टोटली मदर टू बॉय जाएगा, और सन जाएगा। अब इसमें देखो, ये पहली जनरेशन में डिजीज़ है, अरे पहले पेरेंट्स में डिजीज़ है, फर्स्ट जनरेशन में भी है, अब भाई इससे इसकी शादी हुई तो सेकंड जनरेशन में भी आए, मतलब कोई जनरेशन छोड़ेगा नहीं, तो हो गया डोमिनेंट, वो हो गया डोमिनेंट। बाजू वाले में चले जाते, दिस इज सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि यू नो दैट, जो शो होता है वैसे, मतलब बहुत पतले क्या हो जाते हैं, बहुत पतले जो सिकल शेप आरबीसीज हो जाते हैं, ऑक्सीजन कैपेसिटी कम। अब इसमें देखो, ये कोई भी दोनों में से कोई भी क्या है, ये डिसीज़ का वेक्टर है, ओके। यहाँ पर तो कोई ऐसा डिसीज़ पर्टिकुलर नहीं है, तो पेरेंट्स में पेरेंट्स वेक्टर है लेकिन इसमें डिजीज़ नहीं है, अरे डिजीज़ नहीं है, तो ये जनरेशन में डिजीज़ नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में है, उसके 4 बच्चे हो रहे हैं, बॉय बॉय गर्ल गर्ल एंड बॉय, लेकिन चांसेस क्या है, 2 ऐसे हैं जिसमें चांसेस है कि भी उनको क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिक है। अब देखो, ये जनरेशन में तो हो गया, ओके, ऑब्वियस है। अब ऐसा है कि जो मदर करियर है, मतलब देखो ये जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन में आया, ओके, लेकिन सेकंड जनरेशन में नहीं आएगा, देखो यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे आया, ठीक है, इसको नहीं है, यहाँ पे आया, मतलब एक जनरेशन छोड़ दे, एक जनरेशन छोड़ के आए, यहाँ आया, इसमें नहीं है, फिर आया, तो ये जिग जैग पैटर्न हो, तो इसको रिसेसिव कहा जाएगा। मतलब हर जनरेशन में ना आए डिजीज तो वो क्या है, रिसेसिव है। हर जनरेशन में आए, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पे भी आए, सारी जनरेशन में आए, तो वो क्या है, डोमिनेंट है। तो ये क्लियर हो गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पेडिग्री एनालिसिस है। अब कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस की पेडिग्री पे मैं आपको ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। पहले इट्स अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब है हर जनरेशन में नहीं आएगा, ओके। तो कलर ब्लाइंडनेस में जनरली होता क्या है, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड और ग्रीन कलर। जैसे कि मैंने ये सारे बॉल्स हैं, ये सारे रेड बॉल रखे हैं, ये एक्चुअली क्लोरोलेप या तो इरिथ्रोलेप जो आई रेटिना में होते हैं उसकी खामी। ये सारे मैंने कौन से बॉल रखे हैं भाई, मैंने फॉर एग्जांपल ये सारे रेड बॉल रखे हुए हैं, ओके। अब ये जो रेड बॉल है उसमें मैंने सपोज ग्रीन कलर, यहाँ पर ग्रीन बॉल मैंने क्या कर लिए, जो ग्रीन बॉल है यहाँ पर मैंने 2-3 रख दिए। अब मैं कलर ब्लाइंड को कहूँगा जस्ट यू सी ओवर देयर, तो वो देखेगा, बट उसको बोलेंगे कि सी द ग्रीन बॉल्स, वो बोलेगा यहाँ पर ग्रीन बॉल नहीं है, ऑल आर द रेड। सेम ऐसा होगा, सारे रेड कर दो तो भी क्या होगा, while you see then you cannot find, okay, then you cannot find that, वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, दैट यू अंडरस्टैंड।
Okay. So now let's we much more talk about that. तो कलर ब्लाइंड की हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, हाउ द पेडिग्री इज टू बी फॉर्म. फॉर एग्जांपल ये मदर कलर ब्लाइंड, लगभग ये मदर है, कलर ब्लाइंड है. चलो, इसका मैरिज किससे होता है? द फादर है, और वो फादर कौन सा है? फादर कलर ब्लाइंड नहीं है. मतलब ये एक्स लिंक है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पे ये स्मॉल सी लिख रहा हूँ तो ये कलर ब्लाइंड है. ओके, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम स्मॉल सी लिख रहा हूँ, इसमें कैपिटल सी है और वाई क्रोमोसोम है. अब इनके जो चाइल्ड होंगे उसकी पेडिग्री देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके साथ ये गया तो 2 एक्स क्रोमोसोम वाली जो फीमेल है तो 1 स्मॉल एंड 1 कैपिटल. तो ये क्या आएगा? ये ऐसी फीमेल आएगी जो एक सी कैपिटल वाली आएगी और एक सी स्मॉल, मतलब ये वेक्टर होगी, करियर होगी. अब सपोज सेकंड मतलब सेकंड सी के साथ सी देखता है तो यही कंडीशन में तो फॉर एग्जांपल बॉय के लिए ले लेते हैं, सी स्मॉल, ये वो हो गया. लेट्स वी अंडरस्टैंड. तो सी स्मॉल, ये तो दोनों सी स्मॉल है और ये वाई आ गया, तो ये तो कलर ब्लाइंड होगा. सी बी बॉय, तो बॉय में कोई चांस नहीं रहेगा, सारे बॉय कलर ब्लाइंड आएंगे. ओके, ये कंडीशन ये है. फॉर एग्जांपल इसकी कंडीशन लेते हैं कि भाई मदर वेक्टर है और फादर कोई भी नहीं है, तो क्या आएगा? लेट्स मी अंडरस्टैंड. सी कैपिटल एंड सी स्मॉल, सी कैपिटल एंड वाई. इसमें जो बॉय आएगा आप देखना, सी कैपिटल सी स्मॉल, तो ये तो करियर बनेगी फीमेल. अरे ये फीमेल आएगी, उसको कुछ नहीं होगा, सी कैपिटल. ये दो पहले वाले. सेकंड चांसेस लेंगे तो फीमेल फिर कैसी आएगी? वो करियर आएगी, सी स्मॉल एंड सी कैपिटल. अब सी कैपिटल एंड वाई आ गया तो ठीक है, वो तो बॉय क्या रहेगा? बॉय में चांस 50% रहेंगे कलर प्लांट के, 50% नॉर्मल के. सी कैपिटल वाई ये नॉर्मल. तो दूसरे वाला आया एक्स क्रोमोसोम सी स्मॉल एंड वाई वाला आ गया तो क्या आएगा? कलर ब्लाइंड. इसमें 50% बॉय के चांसेस रहेंगे कलर ब्लाइंड के और 50% रहेंगे नॉर्मल के. जबकि फीमेल में क्या रहेगा? कोई कलर ब्लाइंड नहीं होगा, ओनली 50% कैरियर बनेगा और 50% हेल्दी रहेगा. तो ये कलर ब्लाइंड की पेडिग्री है, इसके थ्रू आप जाना. नाउ लेट्स वी मूव टू द अनदर डिजीजेस. ओके, हीमोफीलिया की बात करते हैं. हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है दैट इज ऑल्सो रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज है. अनदर सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज. इसकी पेडिग्री भी सिकल सेल एनीमिक इसकी जैसी आएगी, मतलब हीमोफीलिया इसकी आएगी अपने कलर ब्लाइंड इसके जैसे. जनरली इसमें क्या होता है? इट्स इन दिस डिजीज द सिंगल प्रोटीन दैट पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन दैट रिक्वायर फॉर द क्लोटिंग, मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है. और ऐसे जनरली फीमेल हिट्रोजाइगस फीमेल करियर होती है, मतलब कि क्वीन विक्टोरिया इसकी करियर थी. और ये जनरली डिजीज़ किससे फैलता है? मदर टू सन फैलता है जनरली. इसमें जनरली इन्फेक्टेड ज़्यादा कौन होते हैं? मतलब कि मेल होते हैं, और फीमेल हमेशा क्या बनती है? करियर बनती है. ओके, तो इसमें आप देखे गए तो इंटरनल ब्लीडिंग या तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पर क्लोटिंग नहीं होता है, बहुत सारा ब्लड जो है वो बह जाता है और बहुत सारे इससे को सीक्वेंसेस होते हैं. तो जनरली आप देखते हैं कि क्यों क्वीन है, क्योंकि उसके जो बॉय है वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, मतलब ज़्यादा बॉयज़ इसमें जिंदा नहीं रहते, मेल वन इज़ नॉट अलाइव मच मोर. तो क्वीन विक्टोरिया की हिस्ट्री है. अब जो भी एग्जाम्पल्स है वो ऑटोजोमल रिसेसिव के हैं. ऑटोजोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया दैट वी ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जनरली जो वेक्टर है दैट गिव द मतलब HB
हमारे में क्या होगा, HbA ओके। बट दो वेक्टर जो होते हैं HbA HbS, ऐसे दो लोग HbA एंड HbA, सिकल सेल एनीमिक जो जीन रहते हैं प्रॉब्लमेटिक, वो दो जीन वाले ऑटोसोमल क्रोमोसोम वाले क्या गिव करते हैं, HbS। इसके कारण होता क्या है, सो लेट्स वी टॉक अबाउट दैट। इसके कारण ये होता है कि जो बेस सीक्वेंस होती है, वो जो डीएनए टेम्पलेट पर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, CAG, उसकी जगह क्या हो जाती है, CTC। एंड mRNA पे सीक्वेंस क्या आती है, GAG, वो नॉर्मल है, जो किस में पाई जाती है, HbA। तो 6 कार्बन पर 6 जो प्लेस है उस पर कौन सा एमिनो एसिड जुड़ता है, ग्लूटामिक एसिड, तो नॉर्मल RBCs पाए जाते हैं। बट उसकी जगह पे पिन पॉइंट म्यूटेशन होता है एंड CAC हो जाता है एंड GUG, मतलब एक ही जगह U जुड़ जाता है mRNA पे, एंड इन प्लेस ऑफ 6 ग्लूटामिक एसिड विच एमिनो एसिड टू बी बाइंड, वेलाइन। उसके कारण क्या हो जाता है, सिकल शेप्ड क्या हो जाते हैं, RBCs। और ऐसे जो चाइल्ड होते हैं, ऐसे जो बच्चे और ऐसी जो खामी होती है पिन पॉइंट म्यूटेशन वाले, बेविंग द ऑक्सीजन लैकिंग रहता है, बॉडी एनीमिक होता है, बॉडी में ज़्यादा पावर नहीं रहती है, और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट ऑटोसोमल। अभी एक ही लिया हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वी कैन बी डिस्कस अबाउट फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। So let's we understand much more in tomorrow, we understand much more thing. Okay, so thank you to all of you.